हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कि हम खुद, कोई परमात्मा हमें कुछ सुखी दुखी कर रहे हैं कि हम खुद ही हो रहे हैं। और यदि हम खुद ही हमारे सुख और दुख के कारण हैं, यदि हम खुद ही हमारे सुख और दुख के कारण हैं, तो फिर ज्यादातर तो हम लोग ऐसा ही मानते हैं कि उसने मुझे दुखी किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा नहीं करता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसके कारण ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम हमारे सुख में तो दूसरों को कारण नहीं मानते, लेकिन दुख में हम खुद को ही कारण मानते हैं कि दूसरों को कारण मानते हैं। किसको मानते हैं हम लोग? दूसरों को मानते हैं। और यूं हम बोलते हैं कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ किसके कारण हो रहा है? कर्मों के कारण हो रहा है। यूं तो हम बोलते हैं कि कर्मों के कारण होता है, और वापस हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे कारण, इसके कारण, इनके कारण, इनके कारण। समझने जैसी बात है। क्या कोई मुझे सुखी और दुखी कर सकता है? कोई मुझे सुखी और दुखी कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो फिर चाहे कितना ही दर्द हो, डॉक्टर हमें कभी सुखी कर सकते हैं? डॉक्टर कभी हमको, आप लोग कहते हैं डॉक्टर के पास गए, दवाई ली और फिर अच्छा हो गया, तो फिर डॉक्टर अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो? आप तो अभी कह रहे हो कि नहीं सब कुछ कर्म के कारण हो रहा है, और अभी कह रहे हो कि नहीं डॉक्टर के कारण हमको अच्छा हो गया। तो मानना क्या चाहिए, समझना क्या चाहिए? हमारा सुख और हमारा दुख हम पर आधारित है कि और किसी पर आधारित है? आपका सुख और दुख अभी आप कह रहे हो कि नहीं कर्मों के कारण है, और वापस कुछ दर्द आया, डॉक्टर की दवाई ली, आप अच्छे हो गए, आपने कहा नहीं डॉक्टर की, ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा, इसकी दवाई लेने पर एकदम बराबर है। तो सही में रीजन क्या है? तो फिर सही में रीजन क्या है हमारे सुख का और हमारे दुख का? ये जानने के लिए जैन दर्शन में कर्म प्रकृति बताई गई है। ये जानने के लिए जैन दर्शन में कर्म प्रकृति बताई गई है। कर्म की बहुत सारी अवस्थाएं बताई गई हैं। कर्म का बंध, कर्म का उदय, कर्म की उदीर्णा, कर्मों की सत्ता, कर्मों की निर्जरा, कर्मों का प्रदेश उदय, कर्मों का विपाक उदय, कर्मों का उद्वर्तन, कर्मों का अपवर्तन, कर्मों का संक्रमण, कर्मों का प्रदेश बंध, कर्मों का विपाक बंध, बहुत कुछ बताया। तो आखिर ये कर्म है क्या? आखिर ये कर्म क्या है? मालूम है कर्म क्या है? कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है? कर्म क्या है? તમે લોકો બોલો છો ને કે કર્મ બંધાણા, એટલે શું થાય, એટલે શું હોય? कर्म कोई है, कुछ कर्म कोई पदार्थ है कि नहीं है? पहले तो ये बात। तो जैनिज्म के अनुसार कर्म बहुत ही सूक्ष्म रूप में एक रचकन है। जिस प्रकार से डस्ट होती है, इसी प्रकार से कर्मों के भी बहुत ही माइक्रो डस्ट होती हैं। कर्मों के दो रूप होते हैं, एक को कहा जाता है भाव कर्म और दूसरे को कहा जाता है द्रव्य कर्म। एक को कहा जाता है भाव कर्म और दूसरे को कहा जाता है द्रव्य कर्म। कर्म इसकी दो अवस्था है, एक है भाव कर्म और एक है द्रव्य कर्म। हमारे अंदर में, आत्मा में जितने भी भाव उठते, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, राग के, द्वेष के, जितने भी भाव जड़ में उठते हैं कि चैतन्य में उठते हैं? बराबर है?
जड़ में कोई भाव नहीं उठते, बरोबर। तो भाव जिसमें उठते हैं उसी का नाम चैतन्य है। आपको एक व्याख्या समझनी, चैतन्य की व्याख्या क्या? जिसमें कोई ना कोई भाव उठे वो चैतन्य है। जड़ में किसी प्रकार के भाव होते ही नहीं है, इसलिए जिसमें भाव नहीं उससे जड़ कहा जाता है। जिसमें भाव नहीं उससे जड़ कहा जाता है। जिसमें से भाव उठते हैं उसी को चैतन्य कहा जाता है। और चैतन्य जिस जिस प्रकार के भाव अंदर में से उठते हैं, यदि वो पर से कनेक्टेड है, अपनी आत्मा से नहीं लेकिन आत्मा के अलावा और किसी से भी कनेक्टेड है, शरीर से कनेक्टेड है, रिलेशनों से कनेक्टेड है, हमारे अंदर में जो कुछ भी भाव उठते हैं वो खुद के लिए ज्यादा उठते हैं कि दूसरों के लिए ज्यादा उठते हैं? आत्मा के लिए ज्यादा उठते हैं कि शरीर संबंध रिलेशन उनके लिए ज्यादा उठते हैं? किसके लिए ज्यादा उठते हैं? जब भी आत्मा के सिवा और कोई भी भाव करता है, जब भी आत्मा के सिवा और किसी का भी कुछ भी भाव करता है, तभी क्या होता है? तभी उससे भाव कर्म कहा जाता है। आत्मा का पर संबंधी कोई भी भाव उठना उससे भाव कर्म कहा जाता है। और उससे क्या होता है? देखो ये बहुत समझने जैसी बात है। उससे क्या होता है? आत्मा वाइब्रेट होती है, उससे आत्मा वाइब्रेट होती है। हमारे में जब भी कोई भाव उठते हैं ना, तब आत्मा वाइब्रेट होती है। जैसी आत्मा वाइब्रेट होती है ऐसे ही आत्मा में से तरंग पैदा होते हैं, ऐसे ही आत्मा में से तरंग पैदा होते हैं। और आत्मा के वाइब्रेट होने पर जो तरंग पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मालूम है? आत्मा जब वाइब्रेट होती है तब उसमें से जो तरंगे निकलती हैं उससे वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो इसी प्रकार से वो शब्दों की तरंग निकली और आत्मा में से जो तरंग निकलती है उससे वाइब्रेशंस कहा जाता है। जैसे ही आत्मा में कोई भाव उठते हैं आत्मा वाइब्रेट होता है, आत्मा वाइब्रेट होता है, आत्मा में से वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं और वो वाइब्रेशंस मैग्नेटिक होते हैं। जिस प्रकार से मैग्नेट मेटल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार से आत्मा जब वाइब्रेट होती है तब वो अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? तब वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? आत्मा में जिस प्रकार के भाव उठे, मानो कि किसी के प्रति क्रोध का भाव उठा, किसी के प्रति अहंकार का भाव उठा, किसी के प्रति लव और अट्रैक्शन का भाव उठा, जो भी भाव अंदर में उठे तुरंत ही आत्मा वाइब्रेट होता है। और आत्मा के वाइब्रेट होने पर वाइब्रेशंस निकलते हैं। वाइब्रेशंस हमेशा के लिए मैग्नेटिक होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? हमारे आसपास में ये आंखों से नहीं दिखती लेकिन एक बहुत ही माइक्रो डस्ट है जिसको कार्बन वर्गणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन वर्गणा। वर्गणा में समूह, कर्मों का कर्मों का समूह, रो मटेरियल, कर्मों का रो मटेरियल, वो रो मटेरियल का समूह, उससे कार्बन वर्गणा कहा जाता है। और ये पूरे अपने आसपास में पूरी जगह वो फैली हुई होती है। तो तुरंत ही आत्मा के मैग्नेटिव वेव्स के कारण, वाइब्रेशंस के कारण, वो जो डस्ट है, जो कर्मों की जो डस्ट है, जो रॉ मटेरियल है, वो तुरंत ही अट्रैक्ट होके तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कर्मों में। जिस प्रकार से गाय घास को खाती है, दूध में कन्वर्ट कर देती है, उसी प्रकार से आत्मा कर्मों के रॉ मटेरियल को लेता है और उसको ही उसमें वो वाइब्रेशंस मेमोरी सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मेमोरी सेव, कि हाँ इसने किसी को चाटा मारा था, इसने किसी के ऊपर डांटा था, इसने किसी को हर्ट किया, इसने किसी के साथ बहुत प्रेम भरा व्यवहार किया, इसने किसी के साथ जो कुछ भी, जैसे हमारे वाइब्रेशंस उसी प्रकार की मेमोरी उस माइक्रो डस्ट में सेव हो जाती और वो आत्मा के साथ अटैच। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? આ પ્રોસેસને શું કહેવાય? આને શું કહેવાય? કર્મોનું બંધાવવું. આપણે શું કહીશું એને? કર્મનો
બંધ થયો. આપણે गुजराती में શું કહીએ છીએ? कर्मનો बंद થયો. तो कर्मों का बंद होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है? उसकी प्रोसेस क्या होती है? हमारे अंदर में जैसे जैसे भाव उठते हैं, हमारे अंदर में जैसे जैसे भाव उठते हैं, उसी के अनुसार हमारे अंदर में जिस प्रकार के भाव उठते हैं, उसी के अनुसार क्या होता है? भाव उठे, भाव से आत्मा क्या हुआ? वाइब्रेट हुआ. आत्मा के वाइब्रेट होने पर क्या होता है? वाइब्रेशंस निकलते हैं. वाइब्रेशंस के निकलने से क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट होने पर क्या होता है? रॉ मटेरियल अट्रैक्ट होता है. और रॉ मटेरियल जब अट्रैक्ट होता है, तब आत्मा के जो वाइब्रेशंस जिस भाव के थे, अहंकार के, गुस्से के, ईर्ष्या के, जेलस के, उसी प्रकार की मेमोरी उसमें क्या हो जाती? से हो जाती है. और फिर वो आत्मा के साथ अटैच. तो इस रॉ मटेरियल का आत्मा के साथ अटैच होना, इस प्रोसेस को कर्मों का बंध कहा जाता है. क्या कहा जाता है? तो आखिर में कर्म दो प्रकार के हैं. एक भाव कर्म और एक द्रव्य. मीन्स मैटर. द्रव्य का अर्थ क्या होता है? मैटर. एक मैटर के रूप में जो कर्म है वो, और एक भाव के रूप में जो है. तो पहले भाव उठते हैं कि पहले मैटर होता है? और भाव के अनुसार क्या हो जाता है? आ रहा है समझ में? एकदम क्लियर. पूरी प्रोसेस को हम एक बार सुन लेंगे ना, समझ लेंगे ना, तो बहुत से कर्मों से हम अपने आप से दूर हो जाएंगे. बहुत सारे कर्मों से हम हमारी आत्मा को अपने आप से दूर कर देंगे. बहुत डीप जाना है. तो आखिर जो कुछ भी हुआ वो हमारे वाइब्रेशन से हुए कि और कुछ से हुआ? मेमोरी से होना. इसी प्रकार से वाइब्रेशंस की मेमोरी किस में सेव हो गई? कर्मों के रॉ मटेरियल में सेव हो गई, और वो अपने आप ही अटैच हो गया. तो उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है. बहुत डीप समझने जैसा है. हमारे अंदर में जैसे जैसे भाव उठते हैं, वैसे ये ऑटो प्रोसेस है. ये कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, नो एनी अदर पर्सन. हम जब तक हमारे भाव में है, आत्मा जब तक आत्मा के भाव में है, तब तक उससे एक भी कर्म. मैंने सबसे पहले आपको व्याख्या बताई. आत्मा जब आत्मा का भाव करता है ना, तब उस भाव से कोई वाइब्रेशंस नहीं निकलते. लेकिन आत्मा जब दूसरों के लिए कुछ सोचता है, शरीर के लिए, रिलेशनों के लिए, दूसरों के लिए, किसी के भी लिए, तुरंत ही क्या होने लगता है? तो कर्मों का मेन रीजन क्या हुआ? पर की स्व. कर्मों का मेन रीजन क्या हो गया? पर की स्व. जितना हमारा पर के साथ कनेक्शन, उतने कर्म ज्यादा. और जितना हमारा पर के साथ कनेक्शन कम, उतने पर સાથે જોડાવું તે કર્મનું કારણ છે. પર સાથે જોડાવું તે કર્મોનું કારણ છે. અને પરથી મુક્ત થવું તે કર્મોથી મુક્ત થવાનો ઉપાય છે. पर के साथ जुड़ना वो कर्म का रीजन है, कारण है. और पर से मुक्त होना यानी कि कर्मों से मुक्त होना. महावीर ने क्या किया? भगवान महावीर ने किया क्या? आखिर जितने भी आत्मा के सिवा उनके रिलेशन थे, कनेक्शन थे, संबंध थे, पर मात्र से महावीर क्या हो गए? पर हो गए. तो अपने आप ही वो कर्मों से मुक्त हो गए कि कर्मों के बंद हो गए? तो आपको एक बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट, कर्म का रीजन स्व है कि पर है. और कर्म दो प्रकार के हैं. एक है भाव कर्म और एक है, हम भाव कर्म ज्यादा करते हैं कि द्रव्य कर्म ज्यादा करते हैं? जितने भाव कर्म उतने ही द्रव्य कर्म. क्योंकि हर सेकंड में हम हजारों प्रकार के भाव कर लेते हैं, और जितने भाव करते हैं ना, उतने ही वाइब्रेशंस निकलते हैं. और जितने वाइब्रेशंस निकलते हैं, उतने ही कर्म अट्रैक्ट होते हैं. और जितने कर्म अट्रैक्ट होते हैं, उतना ही कर्मों के साथ हमारा अटैचमेंट. तो आप देखो, सुबह से शाम तक में आपका
कर्मों के साथ अटैच होना कम है कि ज़्यादा है? बोलो, आपका कर्मों के साथ अटैच होना कम है कि ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि आपका पर के साथ कनेक्ट होना कम है कि ज़्यादा है? तो कर्मों का रीजन सबसे मेन क्या है? स्व की पर। लेकिन जब तक हम स्व को जानते ही नहीं हैं, जब तक हम स्व को पहचानते ही नहीं, तब तक हम स्व में रहेंगे कि पर में रहेंगे? बराबर है। आपको पूरे दिन में स्व का विचार ज्यादा आता है कि पर का विचार ज्यादा आता है? તમને આખા દિવસમાં આત્માનો વિચાર વધારે આવે કે આત્મા સિવાયનો વિચાર વધારે આવે છે? કોનો વિચાર વધારે આવે છે? આત્મા તો બોલો याद જ નથી આવતો। आत्मा तो हमें कभी याद आता ही नहीं है। हमको तो बस यह बॉडी, ये शरीर का दिया हुआ नाम और नाम के आधार पर बने हुए रिलेशन और वही रिलेशन के आसपास पूरा सब फील्ड और वही फील्ड में फील्डिंग और स्टार्ट। लग रहा है आपको? તમને નથી લાગતું કે તમે લોકો આમ સમજુ કહેવાઓ કે શું કહેવાઓ? समझू અને अणसमझू, समझदार और ना समझ, इनकी व्याख्या क्या होती मालूम है? जो स्व को समझ गया ना वो समझदार है, और जिसने स्व को नहीं समझा ना वो ना समझ है। आप देखो, चेक करो, इतने सालों में कभी आपने अपने आप को पहचानने का प्रयत्न किया क्या? इतने सालों में हमने अपने आप को, हाँ हम संत को बहुत पहचानते हैं, ये संप्रदाय के ये संत है और वो संप्रदाय के वो संत है, ये महाराज साहब ये है और ये, हम संत को पहचानते हैं, लेकिन स्व को नहीं पहचानते। किसको पहचानते? तो संत को पहचानना अच्छी बात है कि स्व को पहचानना अच्छी बात है? संत के पास जाना अच्छी बात है कि स्व के पास जाना अच्छी बात है? संत को मिलना जरूरी है कि स्व को मिलना जरूरी? हेलो, बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। संत के पास आना जरूरी है कि स्व के पास जाना जरूरी है? आप मुझे बताओ, संत स्व है कि पर है? आप बोलेंगे पर है। संत न स्व होता है और न पर होता है, वो परम होता है, जो हमें पर से पर कराए। जे मने पर थी पर करावे, जे मने पर थी पर करावे, जेनी पासे जवाथी हूँ पर थी पर थाव, जेनी पासे जवाथी मारू संसार प्रत्येनु एट्रेक्शन घटवा लागे, जेनी पासे जवाथी मारू संसार साथेना संबंधो घटवा लागे, अने जेनी साथे एटेच थवाथी हूँ संसार थी डिटेच थवा लागू, एने पर पण न कहेवाय, एने स्व पण न कहेवाय, एने शुं कहेवाय? आप लोग बोलते हो ना परम पूज्य, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि परम पूज्य क्यों बोलते हो। आप लोग बोलते हो परम पूज्य, बोलते हो ना, लेकिन क्यों बोलते हो? हम बोलते बहुत है लेकिन इसका मीनिंग तो जानते ही नहीं है। हम करते बहुत है लेकिन इसका मीनिंग तो हम लोग, तो सबसे पहले ये जानना है कि कर्म का कारण स्व है कि पर है? पर है। अब आपके मन में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। कर्म आखिर है क्या? क्या कोई भगवान के साथ जुड़े हुआ कुछ है? क्या भगवान हमें सुखी दुखी करते हैं? नहीं। क्या भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है? नहीं। क्या भगवान चाहते हैं इस प्रकार का सब कुछ होता है? नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? मेरे स्वयं के भाव कर्म जैसे हैं वैसे द्रव्य कर्म है। मेरे खुद के जैसे भाव कर्म है वैसे ही मेरे द्रव्य कर्म है, और वही कर्मों के अनुसार जैसी मेमोरी हमने सेव की, मेमोरी किसने सेव की है? ऑटो प्रोसेस। हमारे अंदर में भाव उठे, हमारा वाइब्रेट होने से वाइब्रेशंस निकलना, और वाइब्रेशंस निकलने से वो मैग्नेटिक होना, मैग्नेटिक होने से वो अटैच हो जाना, अटैच होने से उसमें जिस प्रकार के हमारे भाव थे उसी के अनुसार की मेमोरी सेव हो गई। अब
मेमोरी सेव होने के बाद एक प्रोसेस होती है, आत्मा के साथ कर्म अटैच हो जाना। कर्मों का आत्मा के साथ अटैच हो जाना, उसे कर्मों का बंध कहा जाता है। और जब तक आत्मा के साथ वो अटैच रहते हैं, उसको कर्मों की सत्ता कहा जाता है। जब तक आत्मा के साथ वो कर्म जुड़े हुए रहते हैं ना, उसको कर्मों की सत्ता कहा जाता है। और फिर धीरे 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 जो मेमोरी सेव हुई थी वो अंदर में ही मल्टीप्लाई होना शुरू कर देती है। अंदर में एक प्रोसेस चलती है, अपने वाइब्रेशंस जो कर्मों के साथ जुड़ जाते वो अंदर अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते। तो जब आप किसी को एक चांटा मारते हो तो सामने आपको जब मिलेंगे ना, तब एक ही मिलेगा कि और मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑटो प्रोसेस के अनुसार वाइब्रेशंस अंदर में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और जब वो स्ट्रांग हो जाते तब धीरे धीरे उसकी असर बाहर आनी शुरू हो जाती है, उनकी असर बाहर आनी शुरू हो जाती। कर्म अपनी असर को दिखाए, उसे कर्मों का क्या कहा जाता है? उदय कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना, કર્મનો ઉદય છે, એના આમ કર્મનો ઉદય છે, એના અંતરાય કર્મનો ઉદય છે। મારા સાહેબ બહુ આવું તો नहीं है, પણ આ વિષય का उदय, उदय क्या है? हमारे ही वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई होके जो स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे ही वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई जो स्ट्रांग हो जाते हैं, और स्ट्रांग होने के बाद वो बिप 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 बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका बाहर आना, उससे कर्मों का उदय कहा जाता है। लेकिन जिस दिन से मेमोरी सेव हुई, उस दिन से लेकर जिस दिन वो बाहर आए, ये बीच का जो समय है, कर्म का बंध और कर्म का उदय, इन दोनों के बीच का जो समय, उसे कर्मों का अबाधा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मों का अबाधा काल कहा जाता है। तो मैंने आपको 10 शब्द सिखा दिए, मालूम पड़ रहा है आपको? मैंने आपको 10 शब्द सिखा दिए। भाव कर्म और द्रव्य कर्म, 2। भाव जिसमें उठते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिसमें भाव उठते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसी को चैतन्य कहा जाता है। जड़ में कभी कोई भाव उठते ही नहीं है, तो जिसमें भाव उठते हैं उसी को क्या कहा जाता है? चैतन्य कहा जाता है। चैतन्य में ही भाव उठते हैं, जड़ में कभी। फिर जब भी हमारे में भाव उठते हैं तो भाव वन टाइप की एक्शन है। जैसी एक एक्शन हमारी आत्मा में आती है, ऐसी ही आत्मा क्या होती है? वाइब्रेट होती, माइक्रो वाइब्रेट होती। वो बाहर में दिखती नहीं कि वाइब्रेट, लेकिन माइक्रो वाइब्रेट होती। जैसी आत्मा वाइब्रेट होती, ऐसे आत्मा में से क्या निकलते हैं? तरंग निकलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? वाइब्रेशंस। सिर्फ आत्मा के ही वाइब्रेशंस में कर्मों को अट्रैक्ट करने की मैग्नेटिक फीलिंग्स होती है। बाकी कर्म किसी के साथ नहीं जुड़ते, कर्म सिर्फ आत्मा के वाइब्रेशन से ही जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के माइक्रो वाइब्रेशंस पावरफुल मैग्नेटिक होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं कर्मों के रॉ मटेरियल को। क्या कहा जाता है उस रॉ मटेरियल को? कार्मण वर्गणा। देखो ये सब आगम के वर्ड है, लेकिन बहुत समझने जैसे वर्ड है। कर्म का रॉ मटेरियल जिसमें होता है उसे कार्मण वर्गणा कहा जाता है, और पूरा लोक कार्मण वर्गणा का भरा हुआ है। लेकिन तब तक वो कर्म नहीं है, जब तक वो वाइब्रेशंस के साथ अटैच नहीं होते तब तक वो कर्म नहीं है। जब वाइब्रेशंस के साथ अटैच होते तभी वो कर्म है। माइक्रो वाइब्रेशंस सिर्फ आत्मा में ही होते हैं और वही कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। और जब कर्म और आत्मा का रिलेशन हो जाता है तब ऐसा नहीं है कि कर्म आत्मा के साथ हमेशा के लिए चिपक के रहते हैं। जैसे एक माँ और एक बेटे का भी कनेक्शन तो होता है, अटैचमेंट तो होता है। इसका मीनिंग ये नहीं कि दोनों एक दूसरे को चिपक के चलते हैं। इसी प्रकार से आत्मा और कर्मों के बीच जो रिलेशन हुआ, जो अटैचमेंट हो गया, जो दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, वो कनेक्शन है। इसका मीनिंग ये नहीं कि आत्मा और कर्म दोनों एक दूसरे को चिपक जाते हैं।
रिलेशन हो जाते, चिपक नहीं जाते। हम क्या कहते हैं, आत्मा कर्मों ने चोटी गया, आत्मा ने कर्मों चोटी गया। चोटी क्या जाए, आत्मा अरूपी है, आत्मा का कोई रूप नहीं, अरूपी है। और कर्म तो परमाणु है, कर्म तो रूपी है। अब अरूपी पदार्थ रूपी को कभी चिपक सकता है? आप बे कागड़ हो तो एक बीजा ने ચોંટી શકે એમ, આને હું ડાયરેક્ટ હવામાં કોઈક હવાના ચોંટાડી દો तो बोलो ચોંટી શકે कहीं? ये ચોંટી જ ન શકે। तो इसी तरह से आत्मा अरूपी है और कर्म क्या है, रूपी है। लेकिन दोनों का जुड़ना किसके कारण होता है, वाइब्रेशंस जो मैग्नेटिक है। तो अब देखो, मैग्नेट और मेटल दोनों मानो कि एक दूसरे को चिपके हुए हैं, पास पास में हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई गम है क्या? कोई गम है क्या? क्या है दोनों के बीच में? मैग्नेटिक वेव्स है। और वो मैग्नेटिक वेव्स मेटल को उसके ऊपर खींच कर रखता है। लेकिन दोनों के बीच जगह है कि दोनों चिपक गए हैं? जगह है, बहुत थोड़ी सी जगह, लेकिन जगह है। इसी प्रकार से आत्मा और कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए नहीं है। आत्मा और कर्म दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चिपके हुए नहीं है। आपको आज मैंने कर्मों के बारे में इतना सब बता दिया। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। कर्मों खाली मानस ने लागे कि बधाने लागे? कर्म सिर्फ मनुष्यों को ही लगते हैं कि सबको लगते हैं? जो भी जीव जब भी जो कुछ भी भाव करता है ना, उसी के अनुसार उसको कर्म लगते हैं। लेकिन मानो कि आपने किसी को एक चांटा मारा, कर्मों की मेमोरी सेव हो गई और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर मेमोरी बाहर आई। लेकिन कर्म जड़ तत्व है कि चैतन्य है? कर्म क्या है, जड़ है कि चैतन्य है, परमाणु है कि? अब कर्मों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने किसी को चांटा मारा है तो इसलिए आपको भी चांटे लगने चाहिए? कर्मों को कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो जड़ है कि चैतन्य है? वो समझदार है कि ना समझ है? नहीं, वाइब्रेशंस अपने थे, लेकिन कर्म तो जड़ है, उसमें तो मेमोरी डाल दी, लेकिन आखिर तो वो जड़ है। तो जड़ को कैसे मालूम पड़ेगा कि अब ये समय हो गया है, अब इसने दूसरे को 2 चांटे मारे थे, अब इसको 12 चांटे मारो, इसको इसने दूसरे को हैरान किया तो इसको हैरान करो। महावीर ने किसी के कान में गरम शीशा डाला था, तो अब इसके महावीर के कान में भी सुई डालो। ऐसा कर्मों को कैसे मालूम पड़ता है? और कर्म ऐसे कैसे कराते हैं? मालूम है? नहीं। तो इतना कुछ हमारे साथ होता है, हम कहते कर्म, तो हम उसको जानने का कभी प्रयत्न करते हैं कि नहीं करते? यूँ तो आपको सब कुछ मालूम होता है कि पास वालों के घर में क्या आया, क्या नहीं आया, इनकी बहू कितनी जोरदार है, कितनी कम जोरदार है, ये यूँ करते हैं, वो यूँ करते हैं। हम दुनिया भर के लोगों का क्या करते हैं? जिंदा आदमियों का पोस्टमार्टम करते रहते हैं। और खुद के बारे में जिंदा आदमियों का पोस्टमार्टम करते रहते हैं, ऐसा है, ऐसा है, यूँ है, वो है, सबका। बराबर है? आपके जितने भी रिलेटिव्स हो गए ना, जितने भी आपने देखो, उन सब का पोस्टमार्टम कर दिया होगा। ऐसा है, वैसा है, ऐसे है, वो है, एनो तो स्वभाव ज आवो छे, नहीं तो आ टाइपना माणसो छे, नहीं तो आवू जोलू छे, अपने घरे गया था तो आम हतुं, बोलते हो ना आप लोग, कितना पोस्टमार्टम हो जाता है। लेकिन आपको खुद के साथ क्या हो रहा है, अपने खुद के साथ क्या, कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो, खुद के साथ क्या हो रहा मालूम नहीं? मालूम है? नहीं मालूम। क्यों? मेरा ये कहना है कि कर्मों को कैसे मालूम पड़ता है कि इसने किसी को मारा था, अब इसको मारने की जरूरत है। इसने किसी के कान में गरम शीशा डाला था, तो इसको भी इससे करने की जरूरत है। इसने इस प्रकार से छाल उतारी थी, तब उसकी भी खाल उतारने की जरूरत है। इसने किसी को इस तरह से मिक्सर में डाल के चटनी बनाई थी, अब इसकी भी चटनी बनाने की जरूरत है। कर्मों को कैसे मालूम पड़ता है? आपको स्टोरी तो मालूम है
कि एक संत जा रहे थे और ऊपर से वो रानी देख रही थी, अरे कितने अच्छे संत है, लेकिन ठंडी में कितनी उसको ठंड लगती होगी, इसका क्या होता होगा, सोचती रहती। पीछे से राजा आता है, राजा को विचार आता है कि अरे रानी को एक संत के प्रति इतना लव क्या है, क्या इन दोनों के बीच कुछ है तो नहीं, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो सोचने लगते हैं और रात होगी, रात को भी रानी सोते सोते भी वही विचार कर रही थी, रात में बोली कि उसका क्या होता होगा। राजा को गुस्सा आया और सुबह में क्या कहते हैं, उस संत को पकड़ो, उसकी खाल निकाल दो। अब जब उस संत की खाल निकाल रहे थे, संत तो आराम से खड़े, वो खाल निकाल वाला खाल निकाला, उसकी चमड़ी निकाल रहा है, लेकिन वेदना होती होगी कि नहीं होती होगी? क्यों हुई? क्योंकि पास्ट में किसी एक वृक्ष के फल को निकाला और निकाल के इस तरह से उसके ऊपर छुरी लगाई कि पूरा अंदर का भाग बाहर निकल गया और बाहर की छाल वैसी की वैसी रही। तो उसने सब लोगों को बताया, देखो मेरे जैसी छाल उतारना किसी को, मेरे जैसी खाल उतारना किसी को आता ही नहीं, मैंने इसको इस तरह से निकाल दिया। जैसे जैसे अहम करता गया, वैसे वैसे कर्म का बंध बढ़ता गया। और दूसरे जन्म में, अब आप लोग तो पूरे दिन में कितनी ककड़ी की, कितनी सब्जियों की खाल उतारते होगे कि नहीं उतारते होगे? तो आपका भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है? आपके भी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो आपका कुछ होगा कि नहीं होगा? और फिर भी वही संसार में रहना है, नहीं वहाँ पे सब्जी काटो, वहाँ पे वही करो, वही काम करते रहो। मेरा कहना ये है कि जिस दिन उसने उस सब्जी को काटा, उस फल को काटा और जो कुछ भी कर्म का बंध किया, अब अगले जन्म में जब उसकी खाल उतरी, तब कर्मों को कैसे मालूम पड़ा कि इसने यूं किया था, इसलिए उसके साथ ऐसा करना चाहिए। कर्म जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है, वो तो पदार्थ है। तो पदार्थ को किस तरह से मालूम पड़ता है? कर्मनो जયારે उदय થાય ત્યારે वो થાય ने, तो कर्म का उदय कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? मानो कि महावीर ने अगले जन्म में किसी के कान में वो गरम गरम मेटल डाल दिया, बराबर है, जो संगीत वादक थे उनके कानों में डाल दिया। उसी कर्म के उदय के कारण महावीर जब ध्यान में खड़े थे, तब ग्वाले ने उसके कान में सूल डाल दी। ये तो हम मानते। तो लेकिन जब महावीर के कान में सूल डाली, तब उस ग्वाले को कैसे मालूम पड़ा, बराबर है? और जो कर्म का उदय हो रहा था, जो कर्म का उदय हुआ, तब तो मेमोरी सेव हो गई थी, इसने किसी के कान में मेटल डाला है, अब इसको कान में वेदना देने की वो मेमोरी सेव हो गई है। कर्मों में मेमोरी सेव हो गई, किसने किसी को यूं किया, अब वो मेमोरी धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर रेडी हो गई, अब वो बिप बिप करने लगी। लेकिन वो तो कर्म है, जड़ है कि चैतन्य है? श्रीमद् राजचंद्र की एक कड़ी है कि जेर सुधा समझे नहीं। जेर मीन्स पॉइजन और सुधा मीन्स अमृत। वो तो कुछ समझते ही नहीं है कि कौन उसको खा रहा है और कौन उसको पी रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी वो उसकी असर बताता है, क्योंकि अब आगे समझने का है। समझ लो, बहुत समझ जैसी बात है। आपको बुखार आया, आपने सुदर्शन चूर्ण ले लिया, आपने पैरासिटामोल ले ली। अब पैरासिटामोल या सुदर्शन जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है, लेकिन उसका नेचर ही है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। जो भी उसको खाता है, ऐसा नहीं कि ये खाए तो उसका बुखार उतर जाए, ये खाए तो नहीं उतर जाए, उसका स्वभाव ही है, उसका स्वभाव ही, उसका नेचर ही है कि अपने आप में एक्शन करना और एक्शन होने पर बुखार उतर जाना। इसी प्रकार से कर्म जड़ है, लेकिन आखिर उसमें भी स्वभाव है। असर करना वो उनका स्वभाव है। जैसे हम इसमें वीडियो भी उतार रहे हैं, वापस जब उसकी टेप बन जाएगी तो वो एकदम जड़ की तरह होगी, लेकिन जब उसको वापस इसमें डाला जाएगा या कंप्यूटर में डाला जाएगा, तो सब वापस उसकी एनर्जी के कारण ये टेप प्ले होने लगेगी, और जैसी टेप हुई है, रिकॉर्ड हुआ है, उसी के अनुसार वापस प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो जीव के वाइब्रेशंस और जीव की एनर्जी, आत्मा की ही एनर्जी कर्मों के साथ भी अटैच होती है, और जो एनर्जी अटैच होती है उसे कार्मिक बॉडी कहा जाता है, कार्मण शरीर कहा जाता है। और कार्मण शरीर में जो एनर्जी होती है वही कर्मों को जागृत करती है,
और जब कर्म जागृत होते तब अपने आप ही ऐसे वाइब्रेशंस फैलना वापिस शुरू हो जाता है कि इसने खाल उतारी थी, अब उसकी खाल उतरेगी। तो कर्म का खुद का स्वभाव है, कर्म का खुद का स्वभाव है। वो जड़ है लेकिन जड़ का भी स्वभाव होता है, और वही स्वभाव के अनुसार ही कर्म आत्मा को असर करते हैं।